15 नंबर क्वेश्चन, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 डॉट डॉट, सेकेंड श्रेणी 3, 10, 17। हमें ज्ञात करना है कि दोनों श्रेणियों का कौन सा पद बराबर होगा। तो माना दोनों श्रेणियों का n पद बराबर होगा, बराबर होंगे। फर्स्ट श्रेणी का n पद, फर्स्ट an बराबर सेकेंड श्रेणी का n पद। फर्स्ट श्रेणी का n पद निकालने के लिए nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d। प्रयोग करके हम n पद ज्ञात करना चाहें। फर्स्ट श्रेणी का पहला पद 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी सार्वांतर। 65 से 63 घटाने पर मिलेगा 2, तो फर्स्ट श्रेणी का सार्वांतर 2, पहला पद 63। सेकेंड श्रेणी में सेकेंड श्रेणी का पहला पद 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी सार्वांतर, इसमें 10 से 3 घटाने पर 7 मिलेगा, तो डी का मान 7। इसे हल करके हम n का मान ज्ञात करेंगे। 63 प्लस 2 n प्लस माइनस माइनस होगा, 2 और 1 2, 2 और 1 की गुणा 2, 3 प्लस 7 और n की गुणा होगी तो 7n, और ये प्लस ये माइनस माइनस 1 और 7 की गुणा 7, 7n माइनस 7 से 3 जाने पर माइनस का 4 मिलेगा, बराबर 63 से 2 जाने पर 61 प्लस 2n। 63 प्लस का माइनस का 2, 63 से 2 घटाने पर 61 मिलेगा, 7n और ये 2n LHS में आने पर माइनस का, बराबर 61, और ये 4 RHS में जाने पर प्लस का। 7n से 2n घटेगा, बचेगा 5n। 5n बराबर 61 प्लस 4, 61 प्लस 4 65, तो n बराबर 65/5। 5 एकम 5, 5 तिया 15, n बराबर 13। अर्थात दोनों श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। A3 का मान 16, तीसरा पद 16, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अतः 7वें पद से 5वां पद घटाने पर हमें 12 मिलेगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1d के लिए करेंगे तो A3 बराबर a प्लस n का मान 3, 3 से 1 जाने पर 2 इंटू डी। A3 का मान 16 है, तो 16 बराबर a प्लस 2d, इसे समीकरण 1 कहेंगे। ठीक इसी प्रकार A7 और A5 ज्ञात करेंगे। A7 के लिए होगा ये फार्मूला a प्लस n माइनस 1, 7वें पद के लिए निकाल रहे हैं तो n का मान 7 होगा, और 7 से 1 घटाने पर 6d प्लस a प्लस 6d माइनस 5वां पद, 5वें पद के लिए सूत्र बनेगा a प्लस 4d बराबर 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसल, 6d से 4d घटाने पर 2d, 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2, 2 छंग 12, तो d का मान 6 प्राप्त हुआ। इस d के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे और a का मान ज्ञात करेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 d का मान 6 बराबर 16, a 2 छंग 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4, a का मान 4 और d का मान 6 होगा। AP होगी प्रथम पद 4, तो पहला पद 4, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में सार्वांतर जोड़ेंगे, सार्वांतर 6 है, 6 प्लस 4, 4 प्लस 6 10। अब अगला पद ज्ञात करने के लिए इस पद में दूसरे पद में सार्वांतर जोड़ेंगे, तो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, इसी प्रकार आगे भी। तो इस प्रकार AP होगी 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट। 17 नंबर AP 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे कि श्रेणी में कुल पद कितने हैं, कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अंतिम पद है 253, तो an की जगह 253 बराबर a
ए का मान 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है n-1 इंटू डी सार्वांतर 8 से 3 घटाने पर 5 तो सार्वांतर 5 3 प्लस 5 ब्रैकेट n-1 बराबर 253 5 ब्रैकेट n-1 बराबर 253 माइनस 3 RHS में जाने पर माइनस का n-1 बराबर 250 बटे 5 253 से 3 घटाने पर 250 मिलेगा और 5 जो n-1 के गुणे में था वो पक्षांतर होने पर बटे में जाएगा 5 एकम 5 पच्चम 25 n-1 बराबर 50 तो n बराबर 50 प्लस 1 तो n बराबर 51। अतः श्रेणी में कुल 51 पद हैं। 51 से 19 घटाने पर 32 मिला अतः प्रथम पद से 32वां पद ज्ञात कर लें, वही पद अंतिम पद से 20वां पद होगा। या इसे हम एक सूत्र द्वारा 51 माइनस टोटल 20वां पद ज्ञात करना 20 प्लस 1 51 माइनस 20 करने पर मिलेगा 31 प्लस 1 31 प्लस 1 हो जाएगा 32। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अंत से 20वां पद बराबर प्रथम पद से 32वां पद। तो प्रथम पद से 32वां पद ज्ञात करना है हमें। प्रथम पद a बराबर 3 प्लस 32वां पद ज्ञात करना है। तो 32 माइनस 1 32 से 1 घटाने पर 31 गुणा डी का मान 5 a प्लस n-1 से 3 प्लस 31 पंचे 155 155 और 3 158 अतः अंत से 20वां पद 158 होगा।